प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन के अनुभव को यानी अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, क्या उसको अनंत किया जा सकता है? अपने जीवन के अनुभव को क्या अनंत किया जा सकता है? अनंत यानी इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिटलेस कर देना, असीमित कर देना। क्या जीवन के अनुभव को ऐसा किया जा सकता है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और इसे शेयर करना चाहिए, तो हम अच्छा शेयर करने में बिल्कुल भी एक कदम पीछे ना करें, शेयर ज़रूर करें और पूरा सुनेंगे। पूरा सुने तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या जीवन के अनुभव को अनंत किया जा सकता है? अनंत का मतलब ये होता है जिसका कोई अंत ना हो। मतलब ऐसा अनुभव आपके जीवन का, ऐसा एक्सपीरियंस जीवन का जो अनंत हो, इनफाइनाइट हो, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। हमारे जीवन की जितने भी अनुभव, एक मनुष्य के जीवन के और मनुष्य के जितने भी और भी जीव हैं, लेकिन सभी जीवों में, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, उनमें सबसे, वो निर्जीव हों या सजीव हों, सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान है, मनुष्य ही है। उसको पूरी स्वतंत्रता है। मनुष्य को, हम सबको सारी स्वतंत्रता, एक व्यक्ति विशेष को स्वतंत्रता होती है। वो चाहे जो कुछ कर सकता है, जितने ऊपर तक उठना चाहे, चेतना को ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। स्वतंत्रता है मनुष्य को। और जितने भी जीवन के अनुभव हैं, वो सारे के सारे आप अगर अनुभव करते रहेंगे, या तो जिनने किए हों उनसे आप सुन लें, या आप खुद अभी तक जीवन में जो अनुभव करते आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनंत हो आपका अनुभव। सब अनुभव जीवन के हमें भौतिक पदार्थों से मिल रहे हैं, शरीर से मिल रहे हैं, या फिर मन में सुख दुख जो है, इनसे सारी चीजें हो रही। सारे अनुभव इसलिए क्या है, सीमा रहित नहीं है, सीमा के भीतर है। उनकी सीमा है, लिमिटेड है। सारे अनुभव अंत हो जाता है। जैसे सुख का, अब देखिए, सुख, खाने का सुख ले लेंगे, भोजन का सुख हम लेते हैं, इसका अंत हो जाता है। शरीर का जो सुख होता है, जो पति पत्नी से आपस में मिलता है, अंत हो जाता है उस सुख का। जो परिवार से सुख मिलता है वो भी हमेशा नहीं रहता, उसका भी अंत हो जाता है, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं। यानी जो भी सुख आपको मिल रहा है, स्वास्थ्य का, ये शरीर एकदम स्वस्थ रहे, इसका भी एक सुख है, निरोगी जीवन। लेकिन वो भी कभी कभी कुछ ना कुछ खामियां आ ही जाती, कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो, जिनका शरीर एकदम पूर्ण रूप से ही स्वस्थ रहे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। यानी वो सुख भी हमेशा नहीं रहता। उसका एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपको अनंत कर दे। जितने भी जीवन के अनुभव हैं, क्यों? क्योंकि ये सब भौतिक पदार्थों से मिलने वाले हैं। शरीर ही भौतिक है, ये शरीर ही तो फिजिकल है। ये मन क्या है, मेंटल, मेंटल जो चीज़ें, ये भी फिजिकल, सूक्ष्म रूप से भले ही बना हो, लेकिन है तो फिजिकली। आप थोड़ा सा, हाँ, कुछ फीलिंग्स अपने मन के द्वारा, अपनी फीलिंग्स से कुछ चीज़ें अनुभव करने लगते, लेकिन वे भी हमेशा नहीं रहती। ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है जो अनंत हो जाए। और जीवन में क्या अनंत का अनुभव किया जा सकता है? यानी ऐसा जो बियॉन्ड लिमिट, सीमाओं से परे हो, जो ऐसा अनुभव क्या किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपको पता है संत के बारे में क्या कहा गया? संत, वे संत हंस हैं, जो संत हैं, जो वास्तव में संत हैं, महापुरुष हैं, जो वे संत हंस हैं जो बेकार रूपी बारी का स्पर्श भी नहीं करते। बेकार रूपी बारी यानी जितने भी बेकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह के इस संसार में, इसका स्पर्श भी नहीं करते। और जो ज्ञान रूपी, जो निर्मलता रूपी दुग्ध है, यानी दूध, उसका पान करते हैं। इसलिए उन्हें हंस कहा जाता है। हंस के बारे में ऐसे कथानक प्रचलित हैं, ऐसे कहे जाते हैं, हमेशा से कहते चले आए कि दूध और पानी को, हंस अगर इकट्ठा मिला के हम रखें तो हंस दूध को उसमें से ले लेता है। कहने का तात्पर्य है कि सार को उसमें से ग्रहण कर लेता है।
ऐसे ही तो वे संत हंस हैं। देखिए ये जो सृष्टि है जिसमें निर्मित, जिसमें कोई जीव आता है जन्म और मृत्यु के चक्कर में, वो दोनों, उसमें दोनों चीजें हैं, गुण भी हैं और दोष भी हैं। इसलिए सीमा से रहित नहीं है हम, इसलिए हमारे अनुभव अंत हो जाता है उनका। सुख के बाद दुख आ ही जाता है और दुख से सुख फिर बनता है। इसलिए तो ये चक्कर है, ये साइकिल है, ये बार 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 बार। आप इसमें अनंत का अनुभव कैसे करेंगे? उसी के लिए है योग, उसी की विद्या तो ही है योग। योग का तो अर्थ ही है आपको मिलन करा देना। ये जो अंत, जो आप अनुभव, आपके जितने भी अनुभव हैं वो सारे अंत हैं, सीमा के भीतर। मन के भी जितने अनुभव, ध्यान में भी आप जो अनुभव करते हैं, ध्यान में जब साधक बहुत गहरे ध्यान में जाने लगते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो जबरदस्त हैं, जबरदस्त। ऐसा लगता है कि आप सीमाओं से पार ही चले गए और ये अभी कुछ नहीं हुआ, ये अभी मन के भीतर ही हैं आप, अभी आपने मन को पार नहीं किया। लेकिन फिर भी हमें ऐसे अनुभव होने लगते हैं और जैसे जैसे चेतना और ऊंचे तलों पर जाती है, तो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, योगियों ने ही इसके बारे में कई प्रकार से उल्लेखित किया है। जैसे जैसे चेतना ऊंचे तलों पर चढ़ती चली जाती है, आप जैसे जैसे ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाते हैं, आपका विकास होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है आध्यात्म की ओर, पूर्णता की ओर। जैसे जैसे आप, वैसे वैसे आपके जीवन का अनुभव अनंत होने लगता है। मतलब जो फिजिकल था, जो केवल देखिए शरीर के जितने भी हमें अनुभव, जो संसार में अनुभव आपने किए, तो क्या अनुभव करेंगे? खाने पीने का अनुभव करेंगे, अच्छे बुरे का अनुभव करेंगे, सर्दी गर्मी का अनुभव करेंगे, लाभ हानि का अनुभव करेंगे। बहुत होगा तो कहीं आप घूम आएंगे, आप कहीं भी घूम लें। इन अनुभवों के अलावा आप क्या अनुभव कर सकते हैं बताइए? कुछ है ही नहीं मनुष्य के पास अनुभव करने के लिए। कितनी भी खोजें कर ले, वो जो भी वो खोज रहा है बाहर संसार में खोज रहा है, वो सब इन्हीं चीज़ों के लिए तो है, ऐश आराम के लिए। वो शरीर का रहेगा। और आप जानते हैं कि ये जो शरीर है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे ऐश आराम से वो खाता पीता रहता है, कुछ नहीं करता, उसे कुछ ज़रूरत भी नहीं, उसे खाने पीने को दिया जाए बस, तो वो रोगी हो जाएगा उसका शरीर। क्या आपको जानते हैं? निश्चित रूप से आपको पता होगा, वो रोगी हो ही जाएगा अगर वो बैठा रहेगा। कई सारी बीमारियां घेर लेंगी उसे। यानी शरीर को भी अगर आपको स्वस्थ रखना है, चलाना है, तो आपको इसे काम में लाना होगा। आप बैठे नहीं रह सकते, आपको योग करना होगा, प्राणायाम करना होगा, दौड़ भाग करनी होगी, तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी इसको भी चलाना होता है। तो जीवन के अनुभव को फिर आप अनंत कैसे करेंगे अगर शरीर के ही तल पर बने रहे? इसलिए खोज भीतर की ओर आई, भीतर मुड़े हम। बाहर जब खोज लिया संतों ने, महापुरुषों ने, सत्य के जानने वालों ने, या पूर्णता को प्राप्त करने वालों, तो उन्होंने कहा बाहर खोजने से अनंत नहीं हो सकते हम। बाहर हम कितनी भी चीजें कर लें, या तो जीव के स्वाद में उलझेंगे या शरीर की किसी कामना में उलझेंगे, और जो भी हम अनुभव करेंगे उसका अंत एक दिन हो ही जाएगा। अनंत कैसे हुआ जाए? तब खोज हुई भीतर की, तब मुड़े हम भीतर की ओर, अनंत को जानने के लिए। कैसे अपने को अनंत कर लिया जाए, सीमाओं के पार। आपके भीतर, याद रखिए, कुछ ऐसा है जो अनंत हो जाना चाहता है। इसलिए ये बात आई है कि जीवन में अनंत का अनुभव कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि आपके भीतर, हम सबके भीतर वो गुण मौजूद होता। जिसने भी मनुष्य का जन्म ले लिया, उसके अंदर अनंत हो जाने की क्षमता, अनंत हो जाने की क्षमता नहीं, अनंत हो जाने की लालसा आ ही जाती। उसे अनंत होना है, वो कैसे भी हो जाए। वो अपने सुख को इतना बड़ा लेना चाहता है कि सीमाओं के पार हो जाए। और इसी के लिए हम लोग बाहर दौड़े संसार की ओर, जो गलत रास्ता है। हमने संसार की ओर अनंत होने की कोशिश की। हम शरीर से अमर होना चाहते हैं, हमने शरीर को खूब बढ़ाने की कोशिश की कि हम लंबे से लंबा जी लें। हुआ क्या? नहीं हुआ। अनंत अगर अनुभव करना, तो क्या किया जा सकता है अनंत का अनुभव? बिल्कुल किया जा सकता है। योग उसी का माध्यम,
योग आपको, इसलिए तो कहा मिलन, योग का अर्थ ही है जो सीमित है उसका असीमित से मिलन होना ही योग है। सीमित का असीमित से मिलन होना ही योग है। आध्यात्म है ही आत्मा का अधिकार, जो सर्वत्र है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उससे एक हो जाना और अपना आप जो पिंजरे में बंद है उस पिंजरे से उड़ जाना। यह क्या तो जीवन का अनुभव अनंत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके लिए माध्यम आध्यात्म है। योग पद्धतियाँ, योग में जितने भी साधना है, जितनी भी विधियाँ हैं, जो भी बताया गया है, चाहे वो वेदांत में हो, भक्ति योग में हो, ज्ञान योग में हो, वेदांत में हो, राजयोग में हो, उपनिषदों में हो, ये सारे उसी के माध्यम है, उसी के माध्यम जीवन के अनुभव को अनंत कर लेने। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मार्गदर्शक। एक तो हमारे शास्त्र ही हैं, लेकिन फिर हमें जीवित, जब आप वास्तव में, और इसके लिए एक और कि कैसे जीवन के अनुभव को अनंत करें। अगर हम करना चाहते हैं, आपको बस अनंत की जो लालसा आपके भीतर पहले ही से बैठी है उसको भड़का देना होगा। जो भीतर अनंत होने की लालसा है उसको हम बाहर खोज रहे हैं, भीतर की ओर ही खोजना होगा और उस लालसा को भड़का देना होगा एकदम, कि हमें अनंत होकर रहना है, कुछ भी हो जाए, इस जीवन के अनुभव को अनंत करना है। आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं अस्तित्व ही कर देगा, क्योंकि अभी आप जो भी करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। भले ही वो उसमें आपकी ही शक्ति है, बाहर कोई कितना भाग दौड़ कर रहा है ये उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, और वो अस्तित्व आपको दे रहा है। अगर आप अस्तित्व तक ही आना चाहते हैं तो उसमें भी वो अस्तित्व, वो सत्य, वो परमात्मा आपकी सहायता करने लग जाएगा, बशर्ते आप उस तक आना तो चाहें। तो लालसा को बढ़ाना होगा अनंत होने की, तो अनंत को पाया जा सकता है। और जीवन में अनंत को क्या अनुभव किया जा सकता है? बिल्कुल पूरी तरीके से आप पूर्ण हो सकते हैं, जीवन के अनुभव को अनंत कर सकते हैं। सब कुछ आप पर है, शरीर और मन के पार हो सकते हैं। ये जो इंद्रियों के अनुभव हैं, ये अनुभव जो शरीर के हैं, शरीर का अनुभव है इसलिए वो सीमित है, इंद्रियों का है इसलिए सीमित है, मन का अनुभव है इसलिए भी कहीं ना कहीं सीमित। लेकिन जो आत्म अनुभव, आत्मा सर्वत्र है, सत्य सर्वत्र है, अस्तित्व सर्वत्र है, इसलिए उसका अनुभव भी अनंत है। और ये कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना होगा। तो ये कुछ बातें थी, क्या जीवन में अनंत को अनुभव किया जा सकता है? कि जीवन, और ये याद रखिए, ये रहते जीते जी अवधू जीवत में करासा, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास अवधू जीवत में करासा। ये अनुभव जीवते जी ही होगा, जब होगा जीते जी ही होगा, पूर्ण होश में होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।